नमस्कार। दीपावली पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। आज बड़े दुख का विषय ये भी है कि आज समाज की संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का परिनिर्वाण दिवस है, यानी कि आज के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। आज ही के दिन उनको कुछ लोगों द्वारा जहर दे दिया गया था, जिसे भोजन में खाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए तिथि के अनुसार स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी का आज परिनिर्वाण दिवस है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि स्वामी दयानंद ने पूरे देश भर में एक तरह से संदेश दिया था, कुरीतियों के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, और अशिक्षा को लेकर के उन्होंने शिक्षा की अलख जगाई थी। पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में स्वामी दयानंद जी का डंका पुस्ता था। नारी के अस्तित्व की लड़ाई हो, शिक्षा के अस्तित्व की लड़ाई हो, छुआछूत की लड़ाई हो या फिर अन्य कोई पाखंड, स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसमें अपनी महती भूमिका निभाई। बात को बहुत लंबा ना खींचते हुए हम आज आपको एक शुभ समाचार देने जा रहे हैं। एक शुभ सूचना ये है कि हम आर्य समाजी परिवार के लोग, आर्य समाजी संगठन और आर्य समाजी युवा इस दिन से, यानी कि आज के दिन से ही एक संस्था की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आर्य समाज को लेकर के खास तौर से पूरे भारतवर्ष में यज्ञ को लेकर के, छुआछूत के विरोध में। और सबसे बड़ी बात जो अभियान इस संस्था का रहेगा, वो रहेगा हिंदुस्तान के हर घर में यज्ञ की शुरुआत हो। हर व्यक्ति यज्ञ करे, कम से कम रोज ना करे तो महीने में 2 बार करे। इसके लिए एक तरह से हम एक आंदोलन चलाएंगे, एक तरह से जन जागरूकता अभियान होगा। इसको लेकर के हम एक संस्था का निर्माण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सभी युवा साथी, सभी आर्य समाजी, सभी पुराने आर्य समाजी परिवार एक साथ जुटेंगे। गांव-गांव और शहर-शहर जाकर के यहाँ पर सदस्यता अभियान चलेगा। सदस्यता अभियान के साथ-साथ सभी लोग इस संगठन से जुड़ेंगे और इस संगठन के माध्यम से हम हिंदुत्व और सनातन धर्म, वैदिक धर्म और आर्य समाज की बात करेंगे, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार हो। साथ ही साथ आर्य समाज पूरी तरह से सजग होकर के, पूरी तरह से आर्य समाज को घर-घर तक पहुंचाने के लिए हम ये कार्य करेंगे। तो इस संस्था का नाम हम आपको बताते चलें कि इस संस्था का नाम है वैदिक सनातन संस्था, जो कि युवाओं की संस्था रहेगी। इसमें जो हमारे पूर्व में संरक्षक हैं, जो वयोवृद्ध आर्य समाजी हो चुके हैं, उनका संरक्षण लिया जाएगा, उनसे सलाह-मशवरा के साथ-साथ संगठन को आगे की गति दी जाएगी और जितने भी यज्ञाचार्य हैं, जो वाचक हैं, प्रवक्ता हैं, उन सभी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में आर्य समाज की अलख जगाने का दोबारा से सशक्त प्रयास होगा। जिस तरह से आर्य समाज कहीं न कहीं कमज़ोर हुआ है और कहीं न कहीं ये लगता है कि बहुत से लोगों को ये भी लगता है, आज इस बात को स्पष्ट कर दूँ, कि आर्य समाज भगवान का विरोधी है। ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। इन गलतफ़हमियों को भी दूर करने के लिए हम इस संस्था के माध्यम से जगह-जगह जन जागरूकता करेंगे। आर्य समाज भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, सभी देवी-देवताओं में पूरी तरह से आस्था रखता है। इनके चित्र पे नहीं, चरित्र की बात करता है। इन्हीं सभी बातों को लेकर के एक तरह से पूरी युवाओं की टीम, जो कि अभी अच्छी खासी संख्या में बन चुकी है, जिसकी अति शीघ्र घोषणा की जाएगी, जो कि पूरे भारतवर्ष में है, काम करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ कार्य करेगी। और सबसे पहला जो काम रहेगा आर्य समाज के इस संगठन का, वो यही रहेगा कि घर-घर हवन पहुँचे और हवन के साथ-साथ जितने भी हमारे आर्य समाज के जो मंदिर हैं, जिनकी दुर्दशा है, जितनी धर्मशालाएँ हैं, जितनी यज्ञशालाएँ हैं, उनके पुनरुद्धार की भी एक तरह से एक आंदोलन चले और उनको पूरी जीवता के साथ दोबारा से खड़ा किया जाए। आर्य समाज एक पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारे साथियों का विश्वास है कि हम इसको लेकर के बृहद रूप पर कार्य करेंगे। शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों से होगी, जहाँ से इसका जन्म हुआ था, और वहीं से ये दिखाया जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से नशे को लेकर के कुरीति फैल रही है, जिस तरह से अशिक्षा को लेकर प्रचार-प्रसार हो रहा है, जिस तरह से युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, अन्य चीज़ों की ओर जा रही है, उसको लेकर के ये कार्य किया जाएगा। हम सभी चाहते हैं, जितनी संस्था के सदस्य हैं, कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग मिले, जिससे कि हिंदुस्तान के हर घर में यज्ञ की शुरुआत हो सके। नमस्कार।